हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड। हम क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपको समझाए थे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेथड टॉपिक बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, ठीक है। हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड बच्चों क्या कहता है आपके पास? ये मान लिया एक लेंस है। डिस्प्लेसमेंट मेथड कहता है बच्चों, मान लीजिए स्क्रीन है, ये यहाँ पे क्या है? स्क्रीन है। और स्क्रीन के सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई लेंस रख दिया बच्चों, मैंने यहाँ पे कहीं पे, तो लेंस की पोजीशन को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे। एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी लेंस की कि वो स्क्रीन पे क्या बनाएगी? क्लियर इमेज बनाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या बनाएगी? शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बनाएगी? इस लेंस के कारण ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ बच्चों, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे शार्प इमेज बनेगी उस स्क्रीन की, इस लेंस के कारण। लेंस की पोजीशन हम थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे। इंटरेस्टिंगली क्या होता है बच्चों, आपके पास इस लेंस की, इसी लेंस की अगर मैं थोड़ा और आगे पीछे करती हूँ इसको, तो एक और पोजीशन ऐसी बन जाती है लेंस की ही दूसरी पोजीशन जो यहाँ पे शार्प इमेज बनाती है। इसी लेंस की अगर मैं इसी लेंस को, यही लेंस है बच्चों, इसी लेंस को थोड़ा और यहाँ पे आगे पीछे ले जाऊँ, इसी लेंस को मैं आगे, मान ली इस लेंस के द्वारा ये पोजीशन I1 बनी इमेज की, इसी लेंस को अगर मैं थोड़ा आगे पीछे ले जाऊँ और थोड़ा सा इसी स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इंटरेस्टिंगली क्या होता है बच्चों वहां पे कि एक और पोजीशन मिल जाती है स्क्रीन के ऊपर जो इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज बनाती है, जो इस लेंस की दूसरी पोजीशन एग्जिस्ट करती है, जो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे क्या बनाएगी बच्चों? वो शार्प इमेज बनाएगी। क्वेश्चन समझ आया? डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बेसिकली क्या होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द focal length of the lens in laboratory, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। हम निकालेंगे बच्चों इस डेरिवेशन में, क्या निकालेंगे? डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d। हम ये डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो कैसे आएगा ये, कैसे आया मैंने क्या बताया बच्चों? एक स्क्रीन थी और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज इस लेंस के कारण, लेंस की फर्स्ट पोजीशन, ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है बच्चों, ठीक है। और ये लेंस की सेकंड पोजीशन है, दूसरा लेंस नहीं है बच्चों, ये इसी लेंस की सेकंड पोजीशन। पहले हमने एक पोजीशन रखी इस ऑब्जेक्ट और इस लेंस की, तो देखा कि ये यहाँ पे शार्प इमेज बना रहा है स्क्रीन के ऊपर। इंटरेस्टिंगली भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ बच्चों वहां पे कि इस लेंस की दूसरी भी पोजीशन मिली हमें, इसी लेंस की दूसरी पोजीशन मिली जो इस स्क्रीन पे क्या बना रही है? शार्प इमेज। मतलब इस लेंस की दो पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है जो इस स्क्रीन पे क्या बना रही है? शार्प इमेज। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या और भी पोजीशन पॉसिबल हो सकती है ऐसी जो स्क्रीन पे शार्प इमेज बनाए? नहीं बच्चों, ओनली टू पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल दैट इट विल मेक द शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिख सकते हो, y are two and only two position, y are two and only two position where the sharp image formed, where the sharp image formed। यानी क्या समझाया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम लेबोरेटरी में फोकल लेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं और हम ये निकालें, ठीक है। तो ये डी डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक के बीच की डिस्टेंस। कैपिटल डी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस। और ये एक्स क्या है? ये दो लेंसेज के बीच की पोजीशन, दो लेंसेज के बीच की पोजीशन। अब सुनो बच्चों ध्यान से, मेरी बात सुनो, फिर से बता देती हूँ। ये क्या बताता है कि आपके पास एक लेंस रखा, ये ऑब्जेक्ट था, स्क्रीन थी, यहाँ पे कोई लेंस रखा, उस लेंस के कारण शार्प इमेज ऑब्जेक्ट की यहाँ मिली हमें, ठीक है। दूसरे, अब भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ बच्चों, दूसरी भी ऐसा कुछ हुआ कि लेंस को थोड़ा और एडजस्ट करा आगे पीछे, तो लेंस की एक दूसरी भी पोजीशन मिली जो स्क्रीन पे क्या बना रही है? शार्प इमेज। अब क्वेश्चन ये था कि क्या और भी पोजीशन पॉसिबल थी? क्या दो ही पोजीशन पॉसिबल है? क्वेश्चन यही है बच्चों कि ओनली टू पोजीशन आर पॉसिबल,
दो ही पोजीशन पॉसिबल होती है, दो ही क्यों पॉसिबल है, ज्यादा क्यों नहीं है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट करिए बच्चों जल्दी से, एक बार बेसिक, फिर डेरिवेशन करते हैं इसके लिए। नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया बच्चों। वाई आर टू पोजिशन आर पॉसिबल, ठीक है। डेरिवेशन करते हैं, चलो कैसे हुआ देखिए बच्चों, ये आपके पास स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये हमारे पास बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पहली पोजीशन, ये एक कोई लेंस रख दिया बच्चों ने, ये यहाँ पे मैंने कोई एक लेंस रख दिया, ठीक है। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगी, बच्चों टोटल डिस्टेंस क्या है d, स्क्रीन तक के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या है d। तो ये कितनी बची बच्चों, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस, ये कितनी बचेगी बच्चों, d माइनस का u, ठीक है। ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है। तो फोकल लेंथ निकालते हैं बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f, v क्या है बच्चों, यहाँ पे इमेज का बन रही ऑन द स्क्रीन, इमेज का बन रही ऑन द स्क्रीन। तो v क्या है, d माइनस का u, माइनस u कैसा बच्चों, इधर मेजर करेंगे, ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से ये रे जाएगी यहाँ पे, और एक कोई रे यहाँ से जाएगी और इस स्क्रीन पे फाइनल इमेज बनाएगी, ठीक है। तो ये बना माइनस u, माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो 1/f इज इक्वल टू d माइनस u प्लस का 1/u। फोकल लेंथ एलसीएम ले लो बच्चों, u इंटू डी माइनस का u। तो ये क्या बचा, u प्लस d माइनस का u से u बच्चों कैंसिल, तो क्या मिला हमें यहाँ से 1/f इज इक्वल टू d अपॉन में u d माइनस डी यू लिख दो, डी यू माइनस यू स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी यू माइनस यू स्केयर बराबर एफ डी। इसको उधर ले जाओ बच्चों, इस पूरे फैक्टर को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा यू स्केयर माइनस डी यू प्लस एफ डी बराबर 0। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों। इसके हमें रूट निकालना आता है, तरीका क्या था, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्केयर माइनस ए एक्स प्लस सी, क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये रूल हमें पता है डिस्पोजिशन निकालने के लिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों यहाँ से सोल्व करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस बी की जगह बच्चों क्या डी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस होता था, हमने इस इक्वेशन के लिए लिखा है, प्लस माइनस बी स्केयर, बी मतलब डी का स्केयर माइनस 4ac, 1 है, ac की वैल्यू एफ डी है, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, टू a की वैल्यू 1 है। तो ये पोजीशन आई बच्चों हमारे पास u, ठीक है। अब u की देखो दो वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे केस डिस्कस करते हैं, इतना नोट करो बच्चों जल्दी से, फिर केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी इस इक्वेशन से हमारी, कैसे देखो, नोट कर लिया बच्चों इतना डेरिवेशन, 1 2 3 जल्दी नोट करिए बच्चों, कर लिया बच्चों, नोट हो गया, नोट हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या बना बच्चों, मैं लिखती हूँ देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज, देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। पहले बच्चों इफ टी, इसको मैं ऐसे ले लूँ बच्चों, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके, डी प्लस माइनस डी कॉमन ले लो, डी माइनस 4f अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, मैंने बस डी कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन, इसको नाम दे दो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम 1 से क्या लिख रहे हैं, अगर d लेस देन है 4f से, d लेस देन है 4f से, तो ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, ये कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, इमेजिनरी। तो u विल बी इमेजिनरी, u विल बी इमेजिनरी, u कैसा होगा बच्चों, इमेजिनरी, ठीक है। उसी चीज में क्या लिखेंगे, u विल बी इमेजिनरी, फिजिकली नो पोजिशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल,
physically no position of lens is possible। फिजिकली कोई पोजीशन बच्चों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगर d बराबर हो गए 4f के, d किसके बराबर हो जाए बच्चों? 4f के बराबर हो जाए, तो ये फैक्टर 0 बन जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? d/2। तो क्या बनेगा? u बराबर d/2, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4f, तो d की जगह में 4f/2, तो ये कितना आया? 2f। एक बार उधर से बच्चों नोट कर लिया सभी ने? उधर से नोट कर लिया, तो क्या लिख सकती हूँ बच्चों यहां से मैं? देर आर ओनली व्हेन d बराबर 4f, देन ओनली वन पोजीशन ऑफ द लेंस possible for sharp image। ठीक है, कि वो स्क्रीन पे शार्प इमेज बनाए, इसके लिए लेंस की सिर्फ एक ही पोजीशन पॉसिबल होगी। कब? अगर ये डी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ के 4 टाइम है। अगर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ के 4 टाइम है, तो यहाँ पे स्क्रीन और इसके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में एक ही पोजीशन ऐसी पॉसिबल होगी लेंस की, जो क्या बनाएगी? शार्प इमेज बनाएगी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, लेकिन तीसरा केस देखो बच्चों, इफ d बराबर 4f, d ग्रेटर देन है 4f से। ठीक है, तो u किसके बराबर था हमारे पास बच्चों? d प्लस माइनस d इंटू d माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2। ये सिचुएशन थी, तो दो पोजीशन पॉसिबल होगी। एक तो क्या बच्चों? u1 बराबर d प्लस d इंटू d माइनस 4f। ठीक है, इसको u1 लिख दिया, एक बार प्लस ले लो बीच में, एक बार माइनस। u2 क्या लिख दिया बच्चों? प्लस d इंटू d माइनस 4f डिवाइडेड बाई, ये 2 आएगा बच्चों इसके भी नीचे भी, ये 2। इसी तरह u2 बन जाएगी बच्चों यहाँ से d प्लस d इंटू d माइनस 4f। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये दो पोजीशन पॉसिबल होगी बच्चों लेंस की, जब d ग्रेटर देन 4 हो, मतलब स्क्रीन और इसके बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ की 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ से ज्यादा होगी। ठीक है, देन टू पॉसिबिलिटीज, एक तो u1 और एक u2, तब आपके पास लेंस की क्या होगी? दो ही पोजीशन पॉसिबल होगी। ठीक है, ओनली दो ही पोजीशन आई ना यहाँ से, तीसरी तो कोई आई नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि या तो एक पोजीशन होगी। एक पोजीशन कब होगी? जब d बराबर 4f है। अगर d ग्रेटर देन 4f है, तो लेंस और उसके बीच में दो ही पोजीशन पॉसिबल है। ठीक है, u1 u2 दो ही वैल्यू आ सकती है यहाँ से, बाकी तो नहीं आ सकती। ठीक है, नोट करिए एक बार इसको जल्दी से, कर लीजिए जल्दी, फिर आगे सोल्व करके लिखती हूँ। लिख लिया? इस सिचुएशन में एक चीज और लिख लेते हो यहाँ पे, एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके अंदर शार्प इमेज को मैं यही लिख रही हूँ, थोड़ी जगह कम है, मार्कर दूसरा यूज कर लो। देखो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये v किसके बराबर है? d माइनस यू के। तो d बराबर है किसके यहाँ पे? 4f के, और u किसके बराबर है? 2f के। तो किसके बराबर हो गया ये? 2f के। v की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? 2f। ठीक है, v की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ से? 2f। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्लियर बच्चों, नोट हो गया? हो गया भाई? आगे देखो, तो मैंने क्या करवाया? d लेस देन है, तो कोई भी पोजीशन ऐसी पॉसिबल नहीं है फिजिकली जो यहाँ पे शार्प इमेज है। ये इक्वल टू 4f है, तो एक पोजीशन ऐसी पॉसिबल होगी जो स्क्रीन पे शार्प इमेज बनाए। अगर ग्रेटर देन 4f है, तो दो पोजीशन ऐसी पॉसिबल है जो लेंस की क्या बनाएगी? शार्प इमेज। क्या बनाएगी? शार्प इमेज। ठीक है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे दिखा रही हूँ, एक टर्न करके यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लेंस बनाती हूँ बच्चों, यहाँ पे एक
इसी लेंस की पोजीशन बना रही हूँ मैं। थोड़ी स्क्रीन बड़ी बनाती हूँ, दूसरी जगह बनाते हो, क्या बनाती हूँ देखो यहाँ, ये नोट कर लो इसको, मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक सिंगल लेंस के लिए दिखाया, डबल लेंस के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। 2 पोजीशन हटा दो बच्चों इसको मैं, ठीक है। इसको हटा रही हूँ, ये तो बना लिया होगा, ये वैसे नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। क्या होगा बच्चों, ये आपके पास स्क्रीन, उधर से नोट कर लो, थोड़ा अच्छे से बना के दिखा देती हूँ। चलो करती हूँ, थोड़ा लेंस छोटा ले लेते, ठीक है। ये बात बच्चों ऑब्जेक्ट था, तो ये यहाँ से रे ऐसे गई और ये यहाँ से ऐसे होते हुए इस स्क्रीन पे यहाँ इमेज बनाएगी, फाइनल इमेज। और थोड़ा इसको टर्न मत करो, बिल्कुल सीधी आएगी बच्चों। ये तो हमारे पेन से, हमारे आईडिया से बना रहे हैं ना, तब थोड़ा हमें लग रहा है ऐसे टर्न हो जाएगी ये यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्रीन है। और एक बच्चों लेंस की और पोजीशन पॉसिबल होगी यहाँ से, ये दूसरा लेंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्या लिखा मैंने, इसको लिख देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए U1, ये फर्स्ट पोजीशन है लेंस की, और ये है बच्चों सेकंड पोजीशन, तो इसको लिख दूंगी मैं बच्चों V1, क्लियर। अब यहाँ से देखो बच्चों, ये है आपके पास सेकंड लेंस, तो ये रे यहाँ से आएंगी आगे से ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, तो ये रे यहाँ से आएंगी, यहाँ पे कहीं मिलेगी, और एक कोई रे ऑब्जेक्ट से ऐसे आएगी यहाँ से, ऑप्टिकल, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई लगभग यहाँ से सीधी अरे भाई सीधी बन जा, ठीक है। ये आ जाएगी बच्चों यहाँ से आपके पास एक कोई रे यहाँ से ऐसे आती हुई, इसके ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से थोड़ी टर्न होगी बच्चों, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, पूरा सीधी पास हो जाएगी। ये यहाँ पे I1 इमेज और ये यहाँ पे क्या बनी I2। ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन, ये लेंस की सेकंड पोजीशन, 2 लेंस नहीं है बच्चों, ये इसी लेंस की सेकंड पोजीशन है जो शार्प इमेज बनेगी। और ये यहाँ से ये वाली डिस्टेंस बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट से और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी U2, और ये I2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों आपकी V2, ठीक है। समझ आया इतना, क्लियर। अब मान लिया बच्चों इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है x, दोनों लेंसेज की, इसको भी थोड़ा आप छोटा बना लीजिए उसी के अकॉर्डिंग, थोड़ा सेम लेंस, वही लेंस है बच्चों, बनाने में थोड़ा जरूर चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये यहाँ से, ये दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और थोड़ा छोटा करो, बराबर है, वही लेंस है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने बच्चों x। अब देखो यहाँ से मैं x को क्या लिख सकती हूँ, इस रे डायग्राम से देखो, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों U2 और ये डिस्टेंस क्या हमारी U1, तो मैं क्या लिख सकती हूँ U2 माइनस U1, तो x के बराबर होगा, क्या लिख सकती हूँ मैं U2 माइनस U1, x बराबर, या आप वैसे ध्यान ना रहे, ज्यादा में से कम को घटा दें, क्या बनेगा d प्लस d इंटू d माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2 माइनस d इंटू d माइनस 4f, U2 की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। इसका अंडर रूट, इस सारे का अंडर रूट नहीं, ओनली इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना है बच्चों x इज इक्वल टू d प्लस d इंटू d माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का d बाई 2 प्लस d इंटू d माइनस 4, इसका अंडर रूट, इसके भी नीचे 2 आ जाएगा। इसको मैं अलग अलग लिख लूँ थोड़ा यहाँ से, तो x बराबर ये d बाई 2 और ये सारे के नीचे 2, तो ये प्लस d बाई 2 से ये आपका कैंसिल, उधर से नोट कर लिया बच्चों, आपने नोट कर लिया ना इधर से, ये आया बच्चों यहाँ से आपके पास
तो ये आ गया बच्चों आपके पास 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई, d इंटू डी माइनस 4f इसका अंडर रूट। ठीक है, अब क्या कर दो बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, इसी के ऊपर है पूरा डी, इस पूरे पे अंडर रूट था ना बच्चों, डी इंटू डी माइनस 4f का अंडर रूट ये था। तो ये बना बच्चों डी इंटू डी माइनस 4, स्क्वायर रूट हटा दिया बच्चों मैंने, देखो पूरे में स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस 4fd, इसको 4fd को बच्चों इधर ले आओ, तो क्या आया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ फोकल लेंथ किसके बराबर आ गई, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4f। समझ आया, तो मैंने ये लिखा था लेबोरेटरी में फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ये क्या आ गया बच्चों, डी स्क्वायर माइनस 4f डिवाइड बाई फोकल लेंथ। नोट करिए बच्चों जल्दी से, मार्कर में एक डाल देती हूँ जब तक। हो गया बच्चों, इतना निकल गया सबका, समझ आ गया इतना यहाँ तक बच्चों सभी को, कितना सभी को इतना। अब देखो बच्चों आगे हो गया ना सभी का इतना। अब देखिए बच्चों, अब फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ से डिस्टेंस ऑफ इमेज कोरोस्पोंडिंग टू 2 पोजीशंस। इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज corresponding to 2 position of lens, 2 position of lens। अब देखो बच्चों फर्स्ट पोजीशन के लिए बात करते हैं v1। v1 को क्या लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक की स्क्रीन तक की, टोटल डिस्टेंस कितनी थी बच्चों d, ये डिस्टेंस कितनी है u, तो v1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, d माइनस u1, क्या लिख सकती हूँ v1 को मैं यहाँ से d माइनस का u1, तो d की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहाँ से d माइनस u1 की वैल्यू देखो अभी लिखी थी मैंने, u1 किसके बराबर था बच्चों, d माइनस d इंटू डी माइनस 4f डिवाइड बाई 2, ये u1 u2 में प्लस था। ठीक है, तो u1 की वैल्यू d माइनस d माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखो ये d माइनस d बाई 2 हो जाएगा, d माइनस d बाई 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस d इंटू डी माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये बना बच्चों d बाई 2, उधर से लिख लिया बच्चों सभी ने, लिख लिया ना यहाँ से, तो ये आया बच्चों यहाँ से मेरे पास क्या है, v1 इज इक्वल टू क्या है, d बाई 2 प्लस d इंटू डी माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, v1 d प्लस d इंटू डी माइनस 4f। ठीक है, इसकी वैल्यू 2, ये वैल्यू किसकी थी बच्चों, u1 की, u2 की वैल्यू थी, मेरे पास 2 वैल्यू थी, पर याद कर लो आप लोग, u1 था मेरे पास d माइनस d इंटू डी माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2, और u2 में मेरे पास बच्चों प्लस था, d प्लस d इंटू डी माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2। तो ये ध्यान रखना आप लोग, u1 में बीच में माइनस है, u2 में, तो ये v1 किसके बराबर आ गई वैल्यू, u2 के बराबर। ठीक है, तो ये समझ आ गया, मैं इसको बार बार नहीं लिखूँ, थोड़ा ध्यान रखना। तो v1 किसके बराबर आ गया बच्चों, ये वैल्यू किसके बराबर थी, u1 की, पीछे देखो अभी मैं लिख के दिखाया, तो v1 किसके बराबर आ गया, u1 की। इसी तरह बच्चों हम लोग निकालेंगे v2, हम v2 को निकालेंगे तो देखेंगे वो u2 के बराबर आ जाएगा, करके दिखाऊँ, अभी करते हैं। चलो v2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखो v2, इतना नोट कर लो, इधर ही सोल्व कर देती हूँ मैं, इधर ही सोल्व कर देती हूँ, जल्दी नोट करो, फास्ट कर लिया नोट, इधर से 1 2 3 नोट हो गया। अब देखो v2, ये है बच्चों v2 और ये पोजीशन है इसकी, तो v2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, d माइनस u2, पूरी d थी, इसी बीट ये v2, इसमें ये हटा दूंगी मैं सेकंड लेंस के लिए, तो d माइनस का u2, d माइनस u2 में क्या था बच्चों, बीच में प्लस था,
U2 में क्या था बच्चों, बीच में प्लस था यहाँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा ये माइनस, ये बना d माइनस d/2 और ये बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये d/2 बीच में माइनस, ये V2 की पोजीशन की बात कर रही हूँ बच्चों मैं, V2, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या आ गया माइनस, तो V2 ये वैल्यू किसकी थी बच्चों, बीच में जब माइनस था तो ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, U1 की वैल्यू थी, सॉरी ये U1, बीच में जब माइनस था तो ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, U1। कोई मिस्टेक होगी क्या, पिछले केस में तो बीच में यहाँ पे क्या था बच्चों, प्लस था, तो V2 किसके, V1 किसके बराबर आया था हमारे पास, यहाँ पे U2 के बराबर आया था, ये वैल्यू U2 के बराबर थी बच्चों, गलत लिख गई थी मैं। और V2 किसके बराबर आएगा, U1 के। अरे ये d माइनस U1 करा था यहाँ से, d माइनस U1 में यहाँ पे क्या था माइनस, U1 वाली वैल्यू में यहाँ पे क्या लिखा था माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस, तो इसमें यहाँ पे बीच में क्या आया था प्लस, ठीक है। और प्लस बीच में किस वैल्यू में था हमारे पास, पहले केस को दोबारा रिपीट कर ध्यान रखना, V1 यहाँ पे क्या आ गया था U2, तो V1 किसके बराबर आया, U2। अब मैं सेकंड केस डिस्कस कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ V2, इस V2 को क्या लिख सकते हो, d माइनस U2, d माइनस का U2, ठीक है। U2 में यहाँ बीच में प्लस होता है, U2 में देखो आप ये U2 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये बीच में प्लस, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ गया थ्रो आउट माइनस, तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू अब किसकी बन गई, ये V2 ये V2, तो V2 किसके बराबर आ जाएगा U1, तो ये इंटरचेंज होगी पोजीशन, V1 किसके बराबर है U2 के, V2 किसके बराबर है बच्चों U1, ये प्रूव हो गया। नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो यहां से हमने क्या पढ़ा, फॉर टू पोजिशन ऑफ इमेज, फॉर लिख लो इस चीज से, दोनों इक्वेशन से, टू पोजिशन ऑफ इमेज, for two position of image, distance of object and image, distance of object and image are interchangeable, इंटरचेंज हो गई। देखो V1 किसके बराबर आ गया U2 के, V1 इमेज जो है इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, फर्स्ट पोजीशन की, सेकंड पोजीशन की, V1 इमेज जो बनी फर्स्ट लेंस के द्वारा, फर्स्ट पोजीशन के द्वारा, वो इस U2 मतलब इसकी सेकंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। इसी तरह V2 बराबर U1 का मतलब बराबर है, मतलब है बच्चों ये जो इमेज डिस्टेंस बनी सेकंड लेंस के द्वारा, जो इमेज डिस्टेंस है वो फर्स्ट लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है। ये V2 इस U1 के बराबर है और ये V1 इस U2 के बराबर है, ठीक है। नोट करिए, जल्दी नोट करिए बच्चों, कर लिया, हो गया। अब देखो यहां से तो मेरे पास क्या पोजीशन आई बच्चों, V1 बराबर है किसके U2 के और V2 बराबर है किसके U1, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मैंने x की जो डिस्टेंस थी इसको क्या लिख सकते थे बच्चों, यहां से देखो U2 माइनस U1, U2 माइनस का U1। अब देखो छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, d डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फर्स्ट केस के लिए d डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं यहाँ से V1 प्लस U1, d डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं U1 और U1 की फॉर्म में, देखो ये U1, अरे d डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं V1 प्लस U1, इस देखो पूरी डिस्टेंस d को क्या लिख सकती हूँ मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए V1 प्लस U1 लिख सकती हूँ V1। अब V1 किसके बराबर है हमारा, देखो यहाँ से U2 के, तो मैं क्या लिख सकती हूँ U1 प्लस U2, तो मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई बच्चों, एक इक्वेशन क्या है U2 माइनस U1, एक इक्वेशन क्या है U1 प्लस U2, मतलब U2 प्लस U1 लिख लो। इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप ऐड करोगे तो क्या बना 2U2 बराबर d प्लस x, तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों d प्लस x बाई 2। U2 बराबर, U2 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों V1, U2 को मैं क्या लिख सकती हूँ V1, U2 को मैं क्या लिख सकती हूँ V1, क्योंकि मेरे पास U2 बराबर है V1 के, मैं कह सकती हूँ V1 बराबर आया किसके d प्लस x बाई 2 के। इसी तरह बच्चों एक बार इन दोनों को घटा दो,
सेकेंड टाइम मैंने एक बार इन दोनों को ऐड कर दिया, एक बार मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एक बार मैंने इन दोनों को घटा दिया। जब मैं घटाऊंगी यहाँ से, इसको इसमें से घटा दो 2 माइनस, तो क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू u1 प्लस u2, x इज इक्वल टू u2 माइनस u1। इसको u2 प्लस u1 लिख लो, ये u2 माइनस u1। घटाओगे बच्चों तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, तो d माइनस एक्स बराबर क्या है 2u1। तो u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, d माइनस एक्स। और u1 किसके बराबर है बच्चों, हमारा v2 किसके बराबर है बच्चों, यहाँ हमारे पास u1 बराबर है किसके, v2 से। ठीक है, तो मेरे पास मैं ये लिख सकती हूँ कि v2 बराबर है d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नोट करिए बच्चों। तो दो इमेज डिस्टेंस को v1 और v2 को मैं दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, d प्लस एक्स बाई 2 और d माइनस एक्स बाई 2। नोट करिए बच्चों जल्दी से, जल्दी से नोट करिए बच्चों। ये है बच्चों v2 u1, ये दोनों इक्वेशन जानो, इसको ना याद रखिए बल्कि इसको याद रखो, ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। और ये वाली याद रखो, ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकालते हैं अभी, कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, नोट हो गया 1 2 3। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ से अब मेरे पास मैग्निफिकेशन की बात करूं मैं, क्या बात करूं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बाय फर्स्ट लेंस। m1 को क्या लिख सकते हो, इमेज डिवाइडेड बाय o, मतलब कि v1 बाय u1 लिख सकती हूँ। अरे i1 इमेज के लिए, o ऑब्जेक्ट के लिए, i1 मैंने इमेज के लिए दिया, o ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, किसको क्या लिख सकते हो, v1 बाय u1। तो m1 बराबर v1 कितने के बराबर है बच्चों, यहाँ से आपके पास v1 की वैल्यू देखो, v1 ये रहा, किसके बराबर, d प्लस एक्स बाई 2, d प्लस v1 किसके बराबर है, d प्लस एक्स बाई 2। इसी तरह u1 देखो, u1 ये रहा, u1 किसके बराबर है, d माइनस एक्स बाई 2, d माइनस एक्स बाई 2, ये इसे कैंसिल। तो m1 बराबर है किसके बच्चों, d प्लस एक्स डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स। इसी तरह बच्चों m2 निकालते हैं, उसके लिए क्या लिख देंगे, इमेज i2 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट, तो वो क्या बनेगा, v2 बाई u2। तो v2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो ये d माइनस एक्स बाई 2, d माइनस एक्स बाई 2, और u2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये d प्लस एक्स बाई 2, ये इससे कैंसिल, तो d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स, d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स। अब मैं क्या करूँ बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों को क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ बच्चों, क्या मिला, m1 इंटू m2, क्या लिख सकती हूँ मैं, i1 बाई o, i1 i2 डिवाइडेड बाई o का स्केल, o मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इधर देखो, इधर ये क्या आया था बच्चों, इधर ये d प्लस एक्स डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स। एक तो v1, इसको i1 बाई o लिख रहे थे, तो इनको मल्टीप्लाई करा, ये किसके बराबर बच्चों, d प्लस एक्स डिवाइड बाई d माइनस एक्स। दूसरा ये वैल्यू किसके बराबर है, i2 की जो वैल्यू है वो बराबर है d माइनस एक्स d प्लस एक्स। अरे i1 और i2 बाई i2 तक इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2 i1 m2 बाई o स्क्वायर लिख सकते हैं ना यहाँ से आपके पास। तो आपके पास m1 की वैल्यू देखो क्या है, m1 इंटू m2 मल्टीप्लाई कर दो, m1 की वैल्यू d प्लस एक्स d माइनस एक्स, m2 की वैल्यू d माइनस एक्स d प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा m1 m2, d माइनस एक्स से ये कैंसिल। तो क्या है बच्चों, m1 बराबर m2 i1 i2 बाई o का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया बच्चों। यहाँ से ये किसके बराबर आ गया बच्चों, ये मैग्निफिकेशन, इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो गया बना, ये मैग्निफिकेशन। देखो मैं एक बार छोटी सी बात फिर से लिखती हूँ, एक साथ ना समझ में आ रहा तो मैं इधर से लिखती हूँ, m1 बाई m2, m1 और m1 कितना बच्चों, d प्लस एक्स, और ये d माइनस एक्स, फिर ये m2 है d माइनस एक्स d प्लस एक्स, ये कैंसिल। तो क्या बना, m1 m2 का प्रोडक्ट किसके बराबर आया, 1 के, ठीक है। और ये m1 m2 यहाँ पे किसके बराबर है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, i1 i2 डिवाइड बाई o स्क्वायर बराबर 1। मैं क्या लिख सकती हूँ, i1 i2 बराबर o स्क्वायर। तो मैं o को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, i1 i2 का रूट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इमेज और उन दोनों के प्रोडक्ट के अंडर रूट्स। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, समझ आया बच्चों। ये क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये क्या था बच्चों आपके पास एक
डिस्प्लेसमेंट मेथड। नोट करिए बच्चों, जल्दी से कर लिया नोट बच्चों। अब इस पे बेस्ड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी के, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं जो हमारे इस पे बेस्ड 2016 और 2017 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। ये मैंने पूरा कंसेप्ट डिस्कस करा कि लेंस की दो पोजीशन पॉसिबल है, फोकल लेंथ क्या होगी, मैग्निफिकेशन हर एक इमेज का क्या होगा, फर्स्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन ये, सेकंड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन ये, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन आपका ये आंसर देगा। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया ये टॉपिक आपको। अब जो भी क्वेश्चन बने आप पूरा अच्छे से ध्यान रखें। हो गया बच्चों। अब देखिए आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके एनसीईआरटी 9.19 है एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का 9.19। द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल। ठीक है, वॉल को स्क्रीन कह दिया हमने, क्या दिया था, वॉल या स्क्रीन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो करेक्ट द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल टू ए रूम टू ऑब्टेन द अपोजिट वॉल। ठीक है, कहाँ पे, अपोजिट वॉल पे, मान लीजिए दूसरी साइड कोई अपोजिट वॉल है, 3 मीटर अवे बाय द मीन्स ऑफ ए लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे कोई लार्ज कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास। ठीक है, इनके बीच में, तो यहाँ से इससे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है इधर के लिए, तो इधर के लिए क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज d माइनस यू। ये टोटल डिस्टेंस में d कर देती हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम फोकल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे शार्प इमेज बने, तो उसके लिए मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या होगी। अभी बताया मैंने डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए क्या बताया था, x दोनों लेंसेज के बीच की पोजीशन जो मैंने निकलवाई थी, तो उसके लिए मैंने क्या निकलवाया था आपके पास, ये जो निकाला था u d प्लस माइनस d माइनस 4f d इंटू डी माइनस 4f डिवाइड बाई 2। तो मैंने कहा था जब d बराबर 4f होगा तब आपके पास मिनिमम, उसे कहा मिनिमम कितनी हो, कम से कम मिनिमम शार्प इमेज बनने के लिए, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे शार्प इमेज बनने के लिए मिनिमम d डिस्टेंस जो है वो बराबर होनी चाहिए फोकल लेंथ। अगर लेंस की एक पोजीशन तो पॉसिबल होगी, बाकी तो कोई भी पोजीशन पॉसिबल नहीं। हाँ, d ग्रेटर देन 4f हो जाता तो 2 पोजीशन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो मिनिमम के लिए बात करी उसने, किसके लिए बात करी है, व्हाट इज द मैक्सिमम फोकल लेंथ रिक्वायर्ड, किसके लिए बात कर रहा है वो बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम फोकल रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। तो देखो बच्चों यहाँ से वो ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस इसकी यहाँ पे इमेज बने, तो मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी हो सकती है इस स्क्रीन और दोनों वॉल्स के बीच के लिए। तो वो क्या कह सकता है, क्या हो सकती है बच्चों, d बराबर 4f, कि वो यहाँ पे क्या बनाए शार्प इमेज, तो d बराबर 4f। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे इसकी रियल इमेज बना है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज किसके बराबर होनी चाहिए, d डिस्टेंस थी, d डिस्टेंस थी, ये किसके बराबर हो सकती है, 4f। तो d बराबर 4f, तो f क्या बराबर हो जाएगा, d बाई 4। पूछ क्या रहा था आपसे, फोकल लेंथ ही पूछ रहा था आपसे, तो d डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 3 मीटर डिवाइड बाई 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 मीटर। क्या आ जाएगा आंसर, 3/4 मीटर। फिर से समझिए बच्चों, ये वही सिचुएशन है कि एक साइड ये वॉल है और ये ऑब्जेक्ट है, 2 वॉल है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक दूसरी वॉल पे इमेज 3 मीटर में बन गई, ये d डिस्टेंस वो क्या दे रहा है, 3 मीटर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम फोकल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन द वॉल टू ए रूम ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल। ठीक है, तो ये इमेज जो है दूसरी वॉल पे बने, आपके पास ऑब्जेक्ट की इमेज दूसरी वॉल पे बने, तो उसके लिए ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये मिनिमम डिस्टेंस मैंने निकाली d बराबर 4 है, या मैं कहूँ इस ऑब्जेक्ट और ये यहाँ पे रियल इमेज बनाता है लेंस, तो इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो कि वो मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी हो कि वो यहाँ पे क्या बनाए, शार्प इमेज बनाए। क्या बनाए बच्चों, वो यहाँ पे शार्प इमेज बनाए। तो मैंने कहा था अगर वो एक स्पॉट भी बनाता है तो कम से कम d किसके बराबर होना चाहिए, 4f के। d किसके बराबर होगा, 4f के, तो f किसके बराबर हो जाएगा, d बाई 4f के। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 मीटर। तो सिंपल सा कंसेप्ट था कि कम से कम जो आपकी d डिस्टेंस, कम से कम जो d डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस d थी, वो कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए, 4f के।
कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए, 4f के, तभी वो इमेज बनेगी। मतलब कि d बराबर होगी 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तभी इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे शार्प इमेज बनेगी। नोट करिए बच्चों जल्दी से। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको ये याद रखना, ये यहाँ से ही समझ आएगा, जब उस डेरिवेशन को समझोगे तभी ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, नोट करिए। मैंने 3 पॉसिबिलिटी करवाई थी, अगर d लेस देन 4 होगा तो कोई पोजीशन, लेंस की कोई पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है कि जो यहाँ पे इमेज बना दे। अगर d बराबर 4 हो गया तो कम से कम एक ऐसी पोजीशन आएगी जो यहाँ पे रियल इमेज बनाए। वो एक ही इमेज के लिए बात कर रहा है, तो d बराबर हो जाएगी किसके बराबर, 4f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके बाद नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट, कर लिया नोट बच्चों सभी ने? देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड ही क्वेश्चन करवा रही हूँ बच्चों। एक स्क्रीन है बच्चों, वो 90 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, मतलब ये डी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा था इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट on the screen, the image of the object, ये है बच्चों d, d बराबर है कितनी, 90 सेंटीमीटर, ये d लिखते थे हम लोग। तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, बाय द कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशंस। जो इमेज जो बन रही है ना यहाँ पे स्क्रीन पे 2 डिफरेंट लोकेशंस पे बन रही है, एक I1 और एक I2। लेंस की 2 पोजीशन, मतलब लेंस की क्या है बच्चों, 2 पोजीशन है। ये फर्स्ट पोजीशन है लेंस की और ये सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल था बच्चों, जब d ग्रेटर देन था 4f से। हमने 2 केस डिस्कस करे थे वहां पे अभी। तो कह रहा है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशंस। उसके बाद बच्चों कुछ छोड़ दिया, फॉर्म्ड लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। ये वर्ड लिख लो यहाँ पे, सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसेज के बीच की जो एक्स डिस्टेंस है बच्चों वो दे रखी 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालनी। ठीक है बच्चों, अब लॉन्ग मेथड से करना चाहो लॉन्ग से कर लो। अभी मैंने क्या लिखा है, f बराबर d स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 4d। f की वैल्यू d कितना बच्चों, 90 का स्क्वायर, माइनस x कितना बच्चों, 20 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 4d। d कितना बच्चों, 90। सोल्व कर लेना बच्चों इसको। कुछ कटता है वो काट दो आपस में, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल। जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो ये वैल्यू अबाउट आ जाएगी 21.4 सेंटीमीटर, 21.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वही है ना, मैंने अभी जो बेसिक समझा कि लेंस की 2 पोजीशन थी, इसको मैंने क्या कहा था u1, अभी इसको क्या कहा था मैंने, ये डिस्टेंस मैंने x कही थी। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ से यहाँ तक की क्या बन रही थी, v1। इसको आपने क्या कहा था यहाँ से u2, ये डिस्टेंस क्या थी हमारी v2। लेंस की 2, जब d ग्रेटर देन था 4f से, तो लेंस की 2 पोजीशन थी हमारे पास u1 और u2। उनको हमने सोल्व करके फोकल लेंथ निकाली थी, ये अभी आपके पास अभी निकाली थी। ठीक है, तो कमजोर बच्चों सिर्फ ये याद रख लेना, इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। समझ आया बच्चों, क्लियर हुआ कुछ? तो आपके पास देखो लेंस की 2 पोजीशन पॉसिबल होगी, तो फोकल लेंथ आपको क्या करनी थी बच्चों, फाइंड आउट करनी। नोट कर लीजिए जल्दी से। लॉन्ग मेथड जो करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड में मैंने आपका पूरा डेरिवेशन समझाया और कंसेप्ट आपको डिस्कस करा। दूसरे मेथड से आप इसको कर सकते हो, एक बार नोट कर लो, अभी समझा देती हूँ। कर लिया नोट? देखो तो सेकंड मेथड क्या कर सकते हो, अभी मैंने आपको रिलेशन कंसेप्ट समझाया था कि v1 बराबर होगा u2 के, v2 बराबर होगा u1 के। तो डायरेक्ट अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी सोल्व नहीं कर सकते। अभी कंसेप्ट बताया था कि v1 बराबर u2, v2 बराबर u1। तो मैंने मान लिया बच्चों कि ऑब्जेक्ट यहाँ से x पे है, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ से u1, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे u1। तो u1 बराबर है किसके, v2 के। देखो ये है बच्चों u1, ठीक है, और ये डिस्टेंस देखो सेकंड लेंस के द्वारा v2। मैं क्या लिख सकती हूँ कि u1 बराबर होगा v2, u1 बराबर होगा v2 के। तो इसलिए मैं मान सकती हूँ ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये x है तो ये भी, क्योंकि v2 बराबर है u1 के, तो ये x तो ये भी क्या बना बच्चों, x।
टोटल डिस्टेंस x प्लस 20 प्लस x कितना हो गया 90 के बराबर, जो कि मैं कैपिटल डी से मानती हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 35। तो u बराबर हो गया किसकी बच्चों माइनस एक्स बराबर माइनस का 35। u तो इधर है, ठीक है। v किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये v डिस्टेंस, एक लेंस के लिए बात करूँ, यहाँ इस लेंस के लिए, एक पोजिशन के लिए, तो ये v किसके बराबर हो जाएगा बच्चों d माइनस के u के। तो d डिस्टेंस कितनी है बच्चों 90, d डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपके पास 90 और माइनस का u माइनस का 35, ठीक है। अरे 90 माइनस u कर सकते हो ना, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी 90 थी, पूरी कितनी देर की 90 और ये u, तो ये v1 इमेज आ जाएगी बच्चों यहाँ से मेरे पास, ये क्या आ जाएगी v1 इमेज, कितना आया 90 में से 35 गया तो 5 और ये 9 में से 3 गया 4, 9 में से 3 गए, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 55। या दूसरा आप लिख सकते हो ये 20 और प्लस 35, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए ना 20 प्लस 35, तो वो भी 55 पे आएगा, ठीक है। तो ये आया बच्चों आपके पास u और ये आया बच्चों आपके पास v, ठीक है। तो ये इस फर्स्ट पोजीशन के लिए ये आ गया बच्चों u और ये आ गया आपके पास v। तो अब सीधा फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। आप यहाँ से क्या कह सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, तो 1/f 1/v, v की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से, v की वैल्यू बच्चों 55 और u की वैल्यू बच्चों माइनस का 35, तो 1/f इज इक्वल टू 1/55 प्लस 1/35, ठीक है। तो 1/f एलसीएम 55 इंटू 35, 35 प्लस 55, इसको जब सोल्व करोगे बच्चों f वही आएगा 21.4 सेंटीमीटर, जो कि मैंने शॉर्टकट फॉर्मूले से करवाया। देखिए वो शॉर्टकट तो ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग में जो तुम्हारी बुक्स में दे रखा है आपको, ये भी तभी समझ आएगा जब बच्चों आप एक्सप्रेशन को समझेंगे। आप x x बराबर क्यों रख दिया आपने, क्योंकि आपने निकाला वहां पे कि v2 जो है u1 के बराबर होगा, बस इतना सा कंसेप्ट समझना था, बाकी तो सब सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, आंसर सेम है। तो दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया, शॉर्टकट मेथड से लगा सकते हो, आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड में आए तो आप लोग उस शॉर्टकट से चेक कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं वो, तो वहां पे आप थोड़ा सा इसको ढंग से कर लेना। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो शॉर्टकट से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको समझाया। तो पहले डेरिवेशन को अच्छे से करना है, फिर ये दोनों न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर नहीं होंगे कभी भी, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाना है और रिविजन जरूर करना है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।